हाय फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेसन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, या हिंदी में बोलते हैं संविधान। एट्थ क्लास की जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि इतने बजे स्कूल लगना है, इतने बजे प्रेयर होनी है, इतने बजे फर्स्ट पीरियड लगेगा, इतने बजे सेकंड लगेगा, इस क्लास में ये वाले टीचर आएंगे। और टीचर को भी कैसे पता चलता है कि मैंने कौन से टाइम पे किस क्लास में जाना है, कौन सी क्लास लेनी है, क्या बोलते हैं रिसेस कब होगी, पूरी जो छुट्टी है वो कब होगी, कौन सी एक्टिविटी कब होगी। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं स्कूल में, मतलब आपको और टीचर्स को कैसे पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके टाइम टेबल से पता चलती है, क्योंकि टाइम टेबल में सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब कुछ पहले ही डिफाइन किया होता है कि इतने बजे स्कूल लगेगा, इतने बजे रिसेस होगी, इतने बजे मिड डे मील बनेगा, ये इस क्लास में एट्थ क्लास में ये टीचर जाएगा और ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इस क्लास में ये टीचर जाएगा ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और स्कूल में मतलब लास्ट सैटरडे को ये वाली एक्टिविटी होगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही फ्रेम की हुई होती हैं और जो टाइम टेबल होता है वो बनाया होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेबल से हमें पता चलता है कि स्कूल में कैसे काम करना है। टाइम टेबल से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या काम मिले हैं और हमने कैसे करने हैं। अगर मान लो स्कूल में टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा कि कौन सा काम कब करना है, किसने करना है, किस तरह से करना है। क्या होगा, मतलब जिस तरह से जंगल में जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं वैसे ही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्यों, ये जो उदाहरण है ये क्यों दिया, ये मैंने आपको इसलिए दिया कि ये तो मैंने स्कूल की बात की है ना। तो वहाँ मतलब सब कुछ हमें पहले ही लिख के रखा होता है कि हमें इस तरह से काम करना है। इसका मतलब ये है कि हमें टाइम टेबल से डायरेक्शंस मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और हमें गाइडलाइन मिलती है कि हमने ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है। एक दूसरा उदाहरण ले लो कि जो टीचर होता है वो भी जब क्लास में पढ़ाता है वो भी अपना एक लेसन प्लान तैयार करता है और वो लेसन प्लान उसको गाइड करता है कि आपने क्लास में क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना। क्यों टीचर लेसन प्लान क्यों तैयार करता है, क्योंकि उससे वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा। उसको पता होगा कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या होमवर्क देना है। इसी तरह अब आप अपने परिवार में ले लीजिए, आपके परिवार में भी कुछ मतलब कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं, हर परिवार में होते हैं कि परिवार के लोगों ने किस तरह से बिहेव करना है, किसने क्या करना है। बेशक वो रिटन फॉर्म में नहीं होते लेकिन वो एक तय रूल होते हैं। उसी तरह इतने बड़े देश को चलाना, कोई भी देश है उसको कैसे चलाया जाए, है ना। उसको चलाने के लिए तो कहीं से हमें मतलब जो सिद्धांत है, दिशा निर्देश है, नियम है, वो तो होते हैं ना चलाने के लिए। तो वो सारे नियम, वो सारे सिद्धांत, वो सारे दिशा निर्देश हमें कहाँ से मिलते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए वो हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उस देश का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होता है जो, वो सारे संविधान के द्वारा, संविधान हमें बताता है कि देश की जो देश का शासन प्रशासन है वो किस तरह से चलाना है, किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह से इलेक्शंस होंगे, किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। ये सारी जो दिशा निर्देश है, सारे जो नियम कानून हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, संविधान से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी की गाइडलाइन लेके, इसी के दिशा निर्देश लेके सरकार चलती है, सरकार बनती है, सरकारें काम करती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न द कंट्री। क्या होता है कि संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ जो मतलब रूल्स और जो रेगुलेशन, नियम, सिद्धांत, कानूनों का एक संग्रह है ना, जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार चलती है, काम करती है या फंक्शन करती है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। आप मतलब ये कह सकते हो कि मतलब लिखित जो सेट, जो लिखित नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है, जिसके आधार पर सरकार चलती है, सरकार बनती है, सरकार काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर देश उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सरकारें हैं वो बनती हैं, वो चलती हैं, वो काम करती हैं। बात आई समझ? अब प्रश्न ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्या काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब प्रश्न ये है, तो पहले हम जरा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लेते हैं कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। जो हम 26 जनवरी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो संविधान ऐसे ही नहीं बन गया, जो मतलब जो संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा और जिन जिन लोगों ने संविधान बनाने में अपना अपना योगदान दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मतलब संविधान बनाने के लिए दिसंबर 1946 को एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली के लगभग 300 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 300 मेंबर्स। ये भारत के मतलब देश के हर कोने से, हर सेक्शन से ये मेंबर्स थे। और इन मेंबर्स इस कमेटी का जो हेड था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो इस असेंबली ने संविधान बनाने में कितना समय लिया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या किया? इसको अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1956 को क्या किया? इसको लागू कर दिया गया। इसलिए हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं हर साल। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जो संविधान है इसकी क्या जरूरत है? वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट आर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कि क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की हमें? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब देश नहीं चल सकता? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सरकार नहीं चल सकती? तो जैसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया स्कूल के टाइम टेबल का, है ना, आप उसी से समझ गए होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सरकार चलाना या देश चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो स्थिति जैसे मैंने आपको जंगल की एग्जांपल दी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि किसने क्या करना है, किसका क्या दायित्व है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो जंगल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए संविधान बड़ा ही जरूरी है ना। मैंने कहा हर देश का अपना संविधान है। कईयों का रिटर्न में है, लिखित है, कईयों का अलिखित है। जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अलिखित है, वो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया का क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जरूरी है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है, क्यों ये जरूरी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इसके पर्पस है, सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी का नेचर क्या है, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है वो क्या है। ये हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। ठीक है। और दूसरा, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, फिर उनकी भी आगे विभिन्न प्रकार की उपजातियां हैं, सबके अपने अलग अलग कल्चर्स हैं, सबके अपने अपनी मतलब मान्यताएं हैं, है ना। तो जब इतनी मतलब डाइवर्सिटी वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं तो उन सबको किसी एक इश्यू पे एग्री करना कितना मुश्किल होगा। आप परिवार में 6-7 लोग हो तो आप परिवार में ही 6-7 लोगों को एक इशू पे एग्री नहीं कर सकते, तो 130 करोड़ की जनता वाले देश को हम कैसे एग्री करेंगे? तो ये किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संविधान। क्योंकि संविधान ने ऐसे नियम, कानून और प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाए हैं जिसपे क्या करते हैं, हम सारे लोगों को किसी एक इशू पे क्या कर देते हैं, हम सहमत हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि लेआउट्स ऑफ सर्टेन आइडल्स। हमारा संविधान इस तरह मतलब कुछ आइडल्स हमें प्रस्तुत करता है ना। तो वो आइडल्स क्या करते हैं? वो आइडल्स हम सब जो भारत के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको क्या करता है? एक मत पे एग्री कर देता है।
और फिर अगला सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। संविधान क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नियम सिद्धांत कानूनों का एक संग्रह है, और इस संग्रह मतलब जो बताता है, ये दिशा निर्देश देता है, ये गाइड करता है कि किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से सरकार बनानी है, किस तरह से सरकार का जो हर अंग है वो अपना अपना कार्य करेगा। उसके बाद डिफाइन नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो संविधान है वो किसी भी देश का जो पॉलिटिकल नेचर कैसा है उसको क्या करता है, परिभाषित करता है। जैसे हमारा संविधान क्या किया कि हम डेमोक्रेटिक है, हमारा जो पॉलिटिकल नेचर है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। हमारे प्रेम्बल में ही इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें ही क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद लेइंग आउट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग, है ना। तो इसमें हमारे संविधान में ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं, सरकार जो मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज हैं, कि किस तरह से किसी भी चीज़, अगर आपने किसी भी इशू पे डिसीजन लेना है तो किस तरह से निर्णय आपने लेना है, किस तरह से आपने उस निर्णय को जिसमें सबकी सहमति हो वो निर्णय आपने किस तरह से लेना है। ये क्या है, कुछ मतलब पर्पस हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। दीज आर द सर्टेन पर्पसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम और जैसे आप देखो कि नेपाल देखो, नेपाल में पहले क्या था, मोनार्की थी, मतलब राजशाही थी। जो किंग था, किंग इज ए सुप्रीम, है ना। तो उस किंग को असिस्ट करने के लिए क्या था, मिनिस्टर्स थे। लेकिन वहाँ के लोग क्या थे, इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। वो क्या चाहते थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ आंदोलन किया, और वहाँ क्या हुआ, राजशाही हटा के डेमोक्रेसी आ गई। और फिर वहाँ क्या बनाया गया कि लोगों की एस्पायरेशंस क्या है ना, लोग किन आइडियल्स पे अपनी सरकार चाहते हैं। तो उस आधार पर नेपाल में क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नेपाल में आज क्या चल रही है, सरकार चल रही है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको भी क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना, कई बार क्या होता है कि जो संविधान होता है अगर ये ना हो तो जो देश के नागरिक हैं उनको बहुत बड़ी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मान लो जैसे जो हमारे लीडर्स हैं, है ना, संविधान उनको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, उनको क्या मतलब गलत करने से रोकता है, क्योंकि संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और जो राइट हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारे अगर हमारा कोई शोषण करे, हमें कोई एक्सप्लॉइट करे, तो वो जो संविधान है उसने हमें गारंटी दी है फंडामेंटल राइट्स की, तो वो उसको क्या करते हैं, हमारे राइट्स को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। इसलिए हमारा जो कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई पावरफुल ग्रुप हो, कोई भी हो, वो हमारा आसानी से शोषण नहीं कर सकता। आपने मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके हम इसका एक अलग सेशन लेंगे ताकि आपको उसको गहराई से समझा सकें कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, है ना। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें, वो अपनी जो भी उनको पावर्स हैं, जो उनके पास सत्ता है, उनके पास मैन पावर है या मनी पावर है, कुछ भी है, वो उसका आम लोगों पे मिसयूज ना कर सके। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको क्या करता है, उसके लिए रोकता है। क्या रोकता है, उसके लिए रोकता है, ठीक है। और के मतलब जो बड़े लोग हैं या जो क्या बोलते हैं पावरफुल लोग हैं, वो कमजोर लोगों या जो क्या बोलते हैं मिनॉरिटीज हैं उनका शोषण ना कर सकें, उसकी गारंटी भी क्या करता है, संविधान हमें देता है, ठीक है। अब की सबसे कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, जैसे मैंने कुछ कारण आपको बताए कि इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और भी कई कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि अगर हम ही अपने लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्या करते हैं, हम खुद ही अपने लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो वैसे डिसीजन हम ना लें, उसे रोकने के लिए भी जो हमारा संविधान है वो क्या करता है,
हम काम करता है, वैसे डिसीजन लेने से हमें से जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, हमें रोकता है ना। कई बार हम चाहते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसके लिए डिक्टेटरशिप चाहिए, अगर डिक्टेटरशिप नहीं होगी तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो ये गलत डिसीजन है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है, चाहे आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए या और कोई जुगांडा देख लीजिए, वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे लोगों का क्या हाल है वो आप देख सकते हो। तो कई बार ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे मन में आती है, तो जो हमारा संविधान है, कभी ऐसी फीलिंग आए भी तो हमारी संविधान ऐसी चीजों को रोकता है, ठीक है। और जो भी हमने डिस्कस किया भी था कि इससे हमें ये पता चलता है कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, मतलब कि व्हाट आर द पर्पसेस एंड फंक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो इसके अलावा कुछ और भी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके फंक्शंस हैं, इसके पर्पस हैं, जैसे मतलब टू प्रमोट जनरल वेलफेयर, कि लोगों के मतलब कि संविधान में साफ साफ डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट को कि आपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपने लोगों का विकास किस तरह से हो उसके लिए आपने काम करना है, ठीक है। ये बिल्कुल वो मतलब हमारे संविधान में गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं। फिर प्रोवाइड डिफेंस, कि जो देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा का ये दायित्व है, वो जो संविधान है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि जो उसके नागरिक हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा सरकार ने करनी है। ये सरकार की क्या है, अटमोस्ट ड्यूटी है कि उनकी सुरक्षा और रक्षा का जिम्मा किसका है, सरकार का है, ठीक है। फिर इंश्योर ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है पीस, शांति। मतलब ये सबको पता है कि अगर आपने खुद तरक्की करनी है या किसी देश ने या किसी समाज ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले जो उस समाज और उस देश में क्या जरूरी चाहिए, पीस। क्या चाहिए, पीस, शांति चाहिए। क्या चाहिए, शांति। जब तक वहाँ शांति नहीं होगी वो देश और वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। अब इसका उदाहरण ले लीजिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पिछले 15-20 साल से क्या है, डिस्टर्ब है वो, तो इसलिए वहाँ लोग क्या है, तरक्की नहीं कर रहे। वहाँ भूखमरी है, अनपढ़ता है, कोई काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ अगर वहाँ शांति होती तो अफगानिस्तान की जो स्थिति आज है वैसी नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये जो संविधान है वो गवर्नमेंट को निर्देश देता है कि ये आपका काम है कि अपने देश में, अपने समाज में शांति को कायम रखना है। ये किसका काम है, ये सरकार का काम है, ठीक है। और दूसरा, फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ सिटीजन्स। ये सरकार का काम है कि लोगों की जो वो है मांग है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना, ये किसकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। और ये सब कौन, मतलब सरकार क्यों बंधी हुई है, क्योंकि संविधान ने सरकारों को बांधा हुआ है कि आपने ये काम करने ही करने हैं, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके विकास के लिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल में फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि संविधान क्या होता है और संविधान के जो पर्पस हैं और फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू।